एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बहुत कम दिन रह गए हैं आपके एग्जाम के, करीब करीब 4 महीने रह गए हैं आपके एग्जाम के। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। स्टडी फंडा के पेपर 1 के नोट्स आ चुके हैं, शाम 5 बजे का लॉन्च हो गए थे। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी की तरफ से देखने को मिला। लेकिन ना, आप सभी की बहुत सी क्वेरीज है। मैंने लिस्ट बना ली है पूरी। हम प्रवीण सर से डायरेक्टली पूछेंगे कि क्यों नोट्स खरीदे, क्यों 3200 रुपए आपको हम दें, सीएपीएफ क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे नोट्स के बेसिस के ऊपर, स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट किया है, क्या ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है हमारे लिए, किन किन एग्जाम्स के लिए हमारे लिए जो नोट्स है वो एप्लीकेबल है या फिर चलेंगे। बहुत से डाउट्स है। थोड़ा सा नया ट्राई कर रहे हैं ये इस टाइप से वीडियो बनाने का। आई होप कि आप सभी लोग प्यार देंगे। कमेंट सेक्शन में बताने कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की स्टडी फंडा से। और हाँ, स्टडी फंडा के फ्री इनिशिएटिव्स भी आएंगे। ये मत सोचना कि सिर्फ हम आपको पेड कोर्स बेच रहे हैं। लास्ट के 4 महीने रह गए हैं। बहुत जल्द आप लोगों को स्टडी फंडा के फ्री इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर ना सर अपडेट्स भी वहीं पर डालते हैं। यूट्यूब पर तो मैं लेकर के आ रहा हूं इनको। मिलते हैं प्रवीण सर से, थोड़ी सी उनकी भी खबर लेते हैं। काफी समय हो गया उनसे बात किए हुए। चलो, हाय सर। हाय सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। कभी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स की भी खबर ले लिया करो यार, यूट्यूब वाले स्टूडेंट की खबर लेते तो रहते हैं, इतनी सारी वीडियोस हम डालते हैं, बट मेरी वीडियोस बहुत कम जा रही हैं आजकल, मुझे पता है। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ कोर्सेज वगैरह को फिनिश करने में, ठीक है। अभी नोट्स का भी काम आ गया है, तो ऑलमोस्ट 10-12 दिन और लगेंगे, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे उसके बाद। और बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे मन में, ठीक है। जैसे हमने लास्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव पेपर 2 के लिए चलाया था, इस बार बहुत सारी चीजें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में अकेला काम करने वाला था और मेरी टीम में 1-2 लोग थे। अभी जो है ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग जो है हमारी टीम में जुड़ चुके हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी जो हम फ्री प्लान कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप कनेक्टेड रहिए। और बहुत सारी चीजें हैं पेपर 2 की, स्पेशली बहुत रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों को, टाइमली अपडेट्स पेपर 2 के टॉपिक्स की, तो वो भी सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डालेंगे। चलो सर, बहुत बढ़िया। सर, कल आपने हार्ड कॉपी में पहली बार अपने नोट्स रिलीज किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और बच्चों ने काफी प्यार भी दिखाया नोट्स को लेकर के। सर, लास्ट ईयर की मैं बात करूं नोट्स को लेकर के, क्या आपकी रही कि भाई आपके नोट्स क्यों फेमस है इतने? क्या आपकी यूएसपी क्या है इन नोट्स की? बताता हूँ। देखिए, जो स्टडी फंडा के जो नोट्स हैं, इस बार हम 5th एडिशन उसका रिलीज करने वाले हैं। तो कोई भी चीज है जब आपकी एडिशन वाइज आती है। सर, मैं करेक्ट करने वाला हूँ आपको, करने वाले नहीं है, मैं कर दिए हैं। जी, सॉरी। तो जो हमारी जो 5th एडिशन के नोट्स हमने जो रिलीज किए हैं, जब भी आप देखोगे जो एडिशंस आती हैं वो तभी आ पाती हैं जब पुरानी एडिशंस को बच्चों ने प्यार दिया हो, ठीक है। तो 5th एडिशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई हैं। सबसे पहले तो आपने लास्ट ईयर का जो एग्जाम देखा हो, अगर उसमें डिफेंस सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन थे, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, अगर किसी बच्चे ने उनको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो बहुत आसान क्वेश्चन है और इजिली जो है बच्चे उसमें स्कोर कर पाएंगे। और पूरे यूट्यूब पे पूरे इंडिया में मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसने डिफेंस सेक्टर का जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कभी टैकल किया हो। तो इस बार हमने अपने नोट्स के अंदर डिफेंस सेक्शन को ऐड किया है। और भी जो है लास्ट ईयर के मुकाबले जो भी चीजें ऐसी जो बाकी थी नोट्स के अंदर, जैसे हमारी पॉलिटी में जो है नोट्स हमारे हैंड रिटन फॉर्मेट में थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको हैंड रिटन फॉर्मेट समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उनके लिए इसे हमने उसको कन्वर्ट करके जो है आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में किया है। साइंस थी, जैसे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 60 नंबर डायरेक्टली आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। और साइंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर अच्छे तरीके से बच्चों को उसमें कंटेंट दिया जाए तो काफी अच्छा स्कोर जो है बच्चे कर सकते हैं। और मेरा ऑलमोस्ट 6 साल का एक्सपीरियंस है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। 6 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्शन भी दिए हैं। हाल फिलहाल में भी ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है यूपीएससी के एक एग्जाम में, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है हमारी पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। तो साइंस को जो है दोबारा से हम रिवैम्प करके जो है उसको तैयार हम करने वाले हैं बुकलेट के फॉर्मेट में। और साइंस के जो पहले नोट्स हमारे होते थे वहां से भी 30 में से 14, 15, 16 क्वेश्चन हर बार आते थे, बट मैं चाहता हूं कि इस बार जो है ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन जो है वहां से आए। सर, अभी साइंस कितने मार्क्स का आएगा सीएपीएफ में? साइंस जो है सीपीएफ के अंदर 60 नंबर का आता है। 60 में से बच्चा अगर आपके नोट्स के मल्टीपल रिवीजन लगा ले, फॉर एग्जांपल साइंस की बुकलेट की बात करूं मैं, अगर अभी 4 महीने रहते हैं, अगर एक महीने में एक बुकलेट को भी कवर करेगा वो, तो क्या 4 बार रिवीजन करने के बाद साइंस में कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है आपके नोट्स के बेसिस पर? जी, यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे सिद्धार्थ आती हैं। पहली तो ये देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नोट्स के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, अब नोट्स के अंदर बुक अगर आप देखोगे तो बुक ऑलमोस्ट आपकी 500 से 600 पेजेस की होती है, ठीक है। नोट्स को जब हम श्रिंक करते हैं, जब उनके साइज को जो हम कम करते हैं, अगर हम 600 पेज के ही साइंस के अगर नोट्स दे देंगे तो फिर वो नोट नहीं रहे, बुक ही होगी, राइट। अगर हम उनको श्रिंक करके 120 पेजेस 130 पेजेस में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो वहां पे काफी चीजें ऐसी होती हैं
जो उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, लाइट चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, हम आप आपका फार्मूला डालेंगे, प्रॉपर फार्मूला, उसके बाद उसके किस तरीके का उसमें क्वेश्चन जो आता है वो सब चीज उसमें डालेंगे। बट बच्चा जब तक उसको प्रैक्टिस हैंड से नहीं करेगा, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करके देखेगा, तो एग्जाम में अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सीधा जो है फॉर्मूला रट के अगर वो जाए और वो सोल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फैक्ट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन आई के ऊपर आते हैं, ठीक है, केमिकल्स के ऊपर आते हैं, एसिड्स के ऊपर आते हैं, तो वो सब चीजें आपको वन लाइनर जितने भी होंगे वो मेरी गारंटी है कि उसके अंदर आपको सारे मिलेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देन डेफिनेटली आई कैन से दैट अगर आप वो करके जा रहे हो तो 30 में से आपके एक्सपेक्ट आप कर सकते हो 20, 22, 23 क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएंगे। सर ये नोट्स आपके जो बना रखे हैं आपने, ये पिछले कितने साल से आप लोग इन नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें टोटल जो एक्सपीरियंस की वाइज अगर मैं बात करूं तो 6 साल का जो है मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और क्वेश्चन वाइज भी हमने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम को ही मैं हैंडल करता हूं, मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस जो है हर यूपीएससी एग्जाम है उनका सबका किया है, सिविल सर्विसेज को छोड़ के। रीजन मीन सिविल सर्विसेज में साइंस जो है वो उस लेवल की नहीं आती जो हमारी सीएपीएफ में आती है। वहां पे जो साइंस आती है वो डिफरेंट है, जो यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए एग्जाम में आती है वो थोड़ा सा डिफरेंट आती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 9th और 10th क्लास की ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट 90% आते हैं। तो अगर आप इनकेस अगर नोट्स नहीं भी पढ़ते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको सिर्फ नोट्स से ही पढ़ के सिलेक्शन होगा, लेकिन आप अगर नोट्स पढ़ते हो तो उसमें आपका जो टाइम बहुत बच जाएगा। सर नोट्स का सोर्स क्या है आपका? हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं मेनली जो नोट्स का सोर्स है वो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक है आपकी, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में जैसे ज्योग्राफी के लिए हमने टोटली एनसीईआरटी को फॉलो किया है 110%। उसमें जो है आपका बेनिफिट ये रहता है कि डायरेक्टली जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। साइंस के लिए हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, हिस्ट्री के लिए हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, आर्ट एंड कल्चर का जो है उसके लिए हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, पॉलिटी के लिए हमने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है। तो सर मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ, आपके नोट्स क्यों खरीदूं? जी, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपका, और बहुत बच्चों के दिमाग में एक चीज आती होगी कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, सस्ती भी पड़ेंगी, नोट्स परचेज करने की जरूरत ही क्या है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री की बुक्स है, ठीक है, उसमें टाइमलाइंस होती है अलग अलग, ठीक है। अब उसमें टाइमलाइन में सीधा उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि इस टाइम पे ये ऐसा हुआ था। हमारे नोट्स के अंदर आपको जो है इमेजेस मिलेंगी, डायग्राम मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी। तो ये सब चीजें ना बुक्स के अंदर थोड़ी सी मिसिंग होती हैं। और जो डाटा बुक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई भी ज्योग्राफी का मान लो कोई लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें से मुझे पता है कि क्वेश्चन यूपीएससी किस तरीके के बनाता है, क्योंकि मैं 6 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ और अलग अलग एग्जाम्स के लिए फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है लैंडफॉर्म में क्वेश्चन जो है किस तरीके से बन सकता है। पूरे लैंडफॉर्म का चैप्टर अगर आप बुक में देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 पेजेस के आसपास जो है इसमें मिलेंगे मिनिमम इतने, ठीक है। लेकिन लैंडफॉर्म वाला सेम चैप्टर मेरा 2 पेजेस में कवर है, क्योंकि मुझे पता है उसको शॉर्टकट करके कैसे उसका छोटा करना है। सीधा उसमें लैंडफॉर्म में आपके नाम पूछेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा होता है एयर का, विंड का लैंडफॉर्म का जो है इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा होता है, रनिंग वाटर का कौन सा होता है, तो उसका मैंने पूरा एक टेबल बना के डाल रखा है। वो टेबल जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं मिलेगा ही नहीं, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो बनाया है, वो मेरे नोट्स में मैंने जो है बना के डाला होगा। तो इतना टाइम आपका वहां पे सेव होगा। जस्ट आपको क्या करना है, और उसमें सबसे अच्छी बात हमने फोटो भी डाले, मतलब कोई आपको ये बताया कि रनिंग वाटर जो है आपका, ठीक है, वो आपका चल रहा है, तो उसमें मान लो गोर्ज कैसा दिखेगा, कैनियन कैसा दिखेगा, वो बुक में भी नहीं दिया हुआ, बट हमने जो है अपने नोट्स के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है, प्रॉपर आपको दिखाई देगा, तो वो याद करने में बहुत ईजी रहता है। ओके जी। तो सर ना मैं सिर्फ सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ करंटली। इन फ्यूचर मेरे को ईपीएफओ भी देना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज में भी जा सकता हूँ, सीडीएस भी दे सकता हूँ। क्या सिर्फ ये नोट्स आपके सीएपीएफ के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सिद्धार्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी के एग्जाम्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है सीएपीएफ एसी एग्जाम, यूपीएससी का सीडीएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एनडीए एग्जामिनेशन, यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जामिनेशन। मतलब सिविल सर्विसेज में भी हमारे नोट जो है आपको हेल्प करेंगे। रीजन बीइंग, इनका जो सोर्स है ना, यूपीएससी का एक ही सोर्स है, वो है स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी, और हमने उसी को फॉलो करके इन नोट्स को बनाया। अब देखो, आप जैसे ईपीएफओ का है, ठीक है, ईपीएफओ का जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ तो उसका एनालिसिस आप करोगे अगर, तो उसमें आपको पता चलेगा साइंस से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन थे। एक उसमें क्वेश्चन ना एक वैक्सीन के ऊपर आया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि जो वैक्सीन जो है लैटिन वर्ड किससे लिया गया है, तो वो काउ से लिया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी है, लास्ट का चैप्टर उसमें जाके टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक बॉक्स जो होता है ना कॉलम, उसमें आप जाके बेशक चेक करो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन उसके अंदर आया था। अब डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन फॉर्म हुआ है ईपीएफओ के अंदर, सीएपीएफ के अंदर डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो आपके, ठीक है, हिस्ट्री हो, इन सबके जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उसी को बेस बना के जो हमने नोट्स को तैयार किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये नोट सिर्फ और सिर्फ सीपीएफ के लिए हैं। आप जो है ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी ये पड़ेगी, जैसे ईपीएफओ एग्जाम है, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट का जो है वहां पे बाइफिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीएफओ एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी से कुछ नहीं आता, ठीक है, तो अगर आप ये सोच के चलो कि मैं ये नोट्स को परचेज कर लेता हूं, बट वहां पे तो ज्योग्राफी आती नहीं है, और ये ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको दूसरे एग्जाम में हेल्प होगी, लेकिन आपका बेस तो तैयार हो जाएगा ना अच्छे तरीके से। तो वो वाली चीज है सर। तो सर कुल मिलाकर के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पर एक जनरल स्टडीज का ऑप्शन रहता है, वहां पर आपके नोट्स हेल्पफुल रहेंगे? बिल्कुल। ठीक है।
इवन अभी एसएससी सीजीएल का भी पैटर्न जो है चेंज हुआ है, उसके अंदर भी थोड़े जो है टफ क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो हमारे नोट जो है 100% रिलायबल है फॉर एसएससी एग्जाम्स ऑल्सो। सर आपके नोट्स आपने बताया जैसे कि क्योंकि हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए प्रिंट कर रहे हैं, पहली बार हार्ड कॉपी में चीजें दे रहे हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं कि कितने बच्चे हमारे पास आएंगे। तो पहला स्लॉट हमारा 400 बच्चों का है, ठीक है। ये स्लॉट की जो डिलीवरी है वो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 25 अप्रैल तक हो जाएगी, अदरवाइज 16 अप्रैल से आप लोगों के जो शिपमेंट है वो स्टार्ट हो रही है। तो सर बच्चों को ये नोट्स कब खरीदने चाहिए? फर्स्ट स्लॉट में खरीदने चाहिए, अगले स्लॉट में खरीदने चाहिए? बेसिकली इन नोट्स को पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? क्या इनका पेज स्ट्रक्चर है? कितना क्या कंटेंट इसमें आपने डाला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए जो हमारे नोट्स का जो अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो रहेगी आपकी 700 से 800 पेजेस की, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप बुक्स के उसमें कंपैरिजन इसको करोगे तो क्वालिटी की लक्ष्मीकांत बुक है जो आपकी, वही सिर्फ कम से कम 1000-1200 पेजेस की होती है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री आप देखोगे 450 पेजेस की 3 एनसीईआरटी है। हमारी हिस्ट्री जो है उसके अंदर आपकी 100 से 120 पेजेस के अंदर एनसीईआरटी की थीम भी कवर हो जाएंगी, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है। कहने का मतलब क्या, हमने सारी चीजों का ना क्रक्स बना के जो है एक बुकलेट के अंदर डाला है। अब आप देखो, मैं हिस्ट्री का एग्जांपल आपको बताता हूँ। हिस्ट्री के लिए जनरली आपको थीम्स की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी 3, जो कि 450 पेजेस की है। उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी जो मिनिमम टू मिनिमम लगा के चलो 800 से 900 पेजेस की है। आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, इसका कम से कम 150 पेजेस है। एंशिएंट और मेडाइवल पढ़ना पड़ेगा कम से कम, जिसमें आप 200 लगा, तो टोटल मतलब 1500 मिनिमम मान के चलो आपको पेज हिस्ट्री के पढ़ने पड़ेंगे। और वही पेजेस हम 150 पेजेस मैक्सिमम में जो है आपको कवर करके देंगे पूरी हिस्ट्री। अब आप देख लो कि यार 100 से 150 पेजेस पढ़ने में आपको जाना है या फिर आपको 1500 पेजेस में जाना है। सेकंड थिंग इज कि हमने ये जो नोट्स जो तैयार किए हैं, जो 150 पेज तैयार किए हैं, इसके पीछे का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 साल से मैंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है, खुद मैंने इन सब्जेक्ट को पढ़ा है, देखा है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इवन डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है ना, और एग्जाम में रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। आप अगर देखोगे, एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जाके सर्च बिल्कुल करना। हिस्ट्री थीम 3 है आपकी 12th क्लास की, वहां पे एक विनोदिनी दासी करके जो है टॉपिक दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो उस टॉपिक के ऊपर कम से कम भी यूपीएससी एग्जाम, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, एसीएलडीसी, ईपीएफओ एग्जाम, इन सब में मिलाकर कम से कम वो क्वेश्चन 5 बार आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा, वो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसमें लिखा मिलेगा आपको कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इन एग्जाम में आया है, या फिर हम उसको बोल्ड करेंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट मिलेगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ये लाइन जो है ना ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है। सर अभी अप्रोक्सीमेटली 4 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं। जब तक बच्चों के पास नोट्स पहुंचेंगे करीब 3.5 महीने बचे होंगे एग्जाम के लिए। तो क्या इस टाइम पर कोई बच्चा सीपीएफ के लिए तैयारी करना चाह रहा है तो उसको नोट्स पढ़ने चाहिए या फिर एनसीईआरटीज वगैरह के थ्रू आपके जाए? मतलब कि क्या वो आपके नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकता है आने वाले पेपर 1 के लिए? देखिए मैं आपको इसमें एक क्लियर कट चीज बोलता हूँ, मुझे लालच किसी चीज का नहीं है, ठीक है। 2 तरीके के बच्चे आप में से होंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो है सीएपीएफ की प्रिपरेशन बहुत दिनों से वो कर रहे होंगे, उन्होंने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, उन्होंने रेफरेंस बुक भी पढ़ी होगी, सब कुछ पढ़ा होगा। उसके बाद वो लोग जो है नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा एडवांटेज तो उन्हीं स्टूडेंट को होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ाई करी और वो इन नोट्स को एज अ रिवीजन मटेरियल लेके चलते हैं, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज तो उनको होने वाला है, क्योंकि उनको एक ही जगह सारा डाटा कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग डायरेक्टली फ्रेशर्स हैं और जो डायरेक्टली जो है इन नोट्स को पढ़ने वाले हैं, उनके साथ प्रॉब्लम जो होगी ना मैं वो बता देता हूं। जो छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक डाला, जैसे मैंने इसमें सॉलिफ्लेक्शन एक टॉपिक है ज्योग्राफी में आपका, वो मैंने डाल दिया। उसका जो है मैं डेफिनेशन उसके अंदर मैं डाल दूंगा कि सॉलिफ्लेक्शन क्या होता है, उस पर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको एग्जाम में मेमोराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि सॉलिफ्लेक्शन मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या चीज है। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा, नॉट अ वेरी बिग इशू, बट आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। हाँ जी सर जी। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके नोट्स है ना सर बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर आपके नोट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, आप कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव। मैं आपको सिंपल सा ना एक वो बताता हूँ। देखिए जो हमारी कैटेगरी है ना, सीएपीएफ की कैटेगरी है, ठीक है, उसको पहली बात तो आप किसी और के साथ कंपेयर मत करो। रीजन बीइंग, सीएपीएफ के कोर्सेज आपको महंगे इसलिए लगते हैं, हो सकता है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। एसएससी में और सीएपीएफ में डिफरेंस यही है कि जो एसएससी के जो कोर्सेज है वो आपको इजीली 2000-3000 में पूरा कोर्स ही मिल जाएगा, बट यहाँ पे सीपीएफ में अगर आप देखोगे तो 8000, 10,000, 15,000 तक कॉस्ट उसका जाता है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे कोर्सेज है उसमें पेपर 2 का एक कंपोनेंट है, उसमें चेकिंग है, टेस्ट सीरीज वगैरह, थोड़ा सा जो है बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, इसलिए इसके कोर्सेज की फीस महंगी है। नोट्स की मैं यहीं पे अगर बात करूं तो वो आपको लगते हैं महंगे कि सर 3000 के जो नोट्स आप दे रहे हो वो थोड़े से महंगे। उसका रीजन मैं क्या बताता हूँ। देखिए सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो सिविल सर्विसेज की फीस ही आपकी 2 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके मुकाबले में तो आई थिंक 2000-3000 कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जो सीएपीएफ के नोट्स आपको जो मिल रहे हैं, सीडीएस के जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, उसके पीछे का हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। मतलब 6 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको हमने कन्वर्ट किया है, डिजाइनिंग में जो है टाइम लगाया है। उसके बाद जो आपको लगता होगा कि यार फॉर्मेटिंग, ये बहुत सारी चीजें इसके पीछे ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है। आप सिर्फ आके ऑर्डर करते हो और आपको बुक जो है वो डिलीवर हो जाती है, ठीक है। उनको प्रिंट करना है, पैकेज करना है, ठीक है, शिपमेंट वालों को देना है, उसके बाद ऑर्डर जो है उनका वेयर हाउस मेंटेन करना है। आप खुद सोचो, एक सेट के अंदर जो है आपकी ऑलमोस्ट 5 बुकें हैं उसके अंदर,
तो 5 बुक के हिसाब से मान लो हम अगर 1000 कॉपी भी मिनिमम प्रिंट कराते हैं तो 5000 बुक्स आपके हो जाएंगे। तो उसके लिए वेयर हाउस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी सारी चीजें वहां से शिपमेंट तक पहुंचाना, वो उठा के लेके जाएंगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये नोट जो है हमारे लास्ट ईयर भी हमने 2000 रुपीज का इनको सेल किया था। इस बार जो एडिशनल प्राइस जो बढ़ा है, हमने अपनी तरफ से वैसा कोई प्राइस नहीं बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, ये सब जो है मिलाया। आप खुद सोचो, आपका नॉर्मल जो प्रिंट आउट जो निकालते हैं शहरों के अंदर या गाँव के अंदर भी 5 रुपए मिनिमम कॉस्ट आप पकड़ के चलो, ठीक है। 700 पेजेस के 3500 तो वैसे ही हो जाते हैं, बट हम जो प्रिंट करके आपको देंगे उसके हम टोटल आपको प्रिंटिंग, डिलीवरी वगैरह सब मिला के जो है आप खुद सोच सकते हो कि कितना जो है कम प्राइस में आपको ऑफर कर रहे हैं। बट आपको लग सकता है, हो सकता है महंगा है काफी लोगों को, बट इससे मिनिमम जो है हम नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इन केस मैंने आपके नोट्स खरीद लिए, क्या मेरे को रिग्रेट होगा कि यार 3200 रुपए मैंने वेस्ट कर दिया? देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आपको एक ही कंडीशन में रिग्रेट होगा अगर आप उसको पढ़ के नहीं जाओगे तो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बुक्स बहुत सारी परचेज कर लेते हैं बट उसको पढ़ते नहीं है, और जब एग्जाम में जाके आप बैठते हो और वो चीजें जब आप उन चीजों को सोल्व नहीं कर पाते तो आप जो है तब आप रिग्रेट कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि नोट्स परचेज करने के बाद आपने 4-5 बार उनको पढ़ा, अच्छे से रिवाइज किया, एग्जाम में फिर आप क्वेश्चन सोल्व करके आ रहे हो, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ओके सर, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है। मैंने लास्ट ईयर 2000 रुपए देकर के आपके नोट्स खरीदे थे, क्या मेरे को आपके नोट्स दोबारा खरीदने चाहिए? इसका मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दूंगा कि आपको डेफिनेटली इन नोट्स के लिए जाना चाहिए। रीजन बीइंग, जिस हिसाब से लास्ट ईयर का एग्जाम के अंदर जो चेंजेस हमें देखने को मिले थे, जैसे कि आपका डिफेंस सेक्शन से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके आए थे, उसके बाद करंट अफेयर भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला था, और भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने इन नोट्स के अंदर रिवैम्प उनको किया है और दोबारा से जो है डाला है। जैसे डिफेंस का पूरा सेक्शन ही कंप्लीटली आपको नया देखने को मिलेगा। पॉलिटी जो है वो दोबारा से हम उसको बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाई चांसेस है कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। ज्योग्राफी को हम जो है दोबारा बना रहे हैं। रीजन बीइंग, दोबारा बनाने का मतलब जो कंटेंट है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन कुछ हैंड रिटन नोट्स हमने उसके अंदर डाले थे, उसको चेंज करके हम प्रिंटेड फॉर्मेट में डालेंगे। साइंस को कंप्लीटली नए तरीके से हम जो है आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल नए तरीके से। रीजन बीइंग, साइंस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं नहीं चाहता वहां से आपके कुछ भी क्वेश्चन छूटे, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है 30 में से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्टली आपके 1 लाइन स्टेटमेंट वाइज आते हैं। न्यूमेरिकल का भी हम कंटेंट डालेंगे, फॉर्मूला वगैरह, वो आपके ऊपर आप कितनी प्रैक्टिस उसमें करते हो। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सब में आपको अपडेशन तो देखने को शॉर्ट मिलेगी, नो डाउट। तो नोट्स को आप जो है डेफिनेटली आपको परचेज करना चाहिए, और बुकलेट के फॉर्मेट में आपको मिलेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसलिए सर, साइंस का कोर्स कब निकाल रहे हो बच्चों के लिए? साइंस का कोर्स हमारा रेडी है, और 5 अप्रैल को जो हम साइंस का कोर्स लॉन्च कर देंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट साइंस के लिए जिनको लगता है कि साइंस में थोड़ी सी कमी है, साइंस 60 नंबर का आपका आता है, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि सर साइंस के लिए अलग से कोर्स डालो, क्योंकि फुल कोर्स हमें नहीं परचेज करना है, तो साइंस का कोर्स आपके लिए अलग से जो है वो आ रहा है। सर आपका ना एक अफसर बैच भी है जो भी कमिंग डेज में आपका आ रहा है। अगर हम अफसर बैच में इनरोल करते हैं तो क्या उनमें हमें नोट्स मिलेंगे साथ में? जी बिल्कुल, जो हमारा अफसर बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आप जाके स्टडी फंड ऐप पे उसको एनरोल कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो व्हाट्सएप पे आप जाके ले सकते हो, और अफसर बैच के अंदर नोट्स इंक्लूडेड है, सिर्फ आपको डिलीवरी चार्ज अलग से पे करना होगा। ओके सर। सर, जो भी मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन, तैयारी जो भी आने वाले 4 महीने में देनी चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, और कैसे आप लोग हेल्प करेंगे? अब स्टडी फंडा कैसे फ्री में हेल्प करेंगे? देखो, पैसे की बात होगी बहुत, बिल्कुल। फ्री में देखिए, बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, आपने इतना बड़ा सपना देखा है एक ऑफिसर बनने का, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस आप हो जाइए, और ऑलरेडी आप हो सीरियस, कोई डाउट नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, कि किन्हीं और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के पूरा ईमानदारी से जो है 4 महीने आप अपनी प्रिपरेशन में दो। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हम रैंक्स डालते हैं कि बच्चे का 1st रैंक आया, 3rd रैंक आया, तो आपको अंदर से ना एक अलग से आपको खुशी होती होगी, हमें तो देखो होती है, आपको भी एक अलग से खुशी होती होगी कि यार चलो आज हमने कितनी अच्छी चीज देखी कि कोई बंदा ऑफिसर बना है, उसका 1st रैंक आया, ठीक है, उसका 10th रैंक आया। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 महीने की मेहनत जो है वो डेफिनेटली आपके लिए रंग लाएगी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत खुशी आपको होगी, आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी, आपके रिलेटिव्स को बहुत खुशी होगी, आपके टीचर्स को बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो पेपर 2 के रिगार्डिंग, पेपर 1 के रिगार्डिंग, PYQs, काफी सारी चीजें ऐसी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। अभी तक मैं लिटरली बहुत बिजी था, अभी मेरी हाल फिलहाल शादी भी हुई है, तो बहुत सारी चीजें जो ऐसे टाइम मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट अब मैं बिल्कुल नोट्स का जो काम है इसके बाद जो बिल्कुल हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास 3 महीने बचेंगे, 100 दिन के आसपास। 100 दिन में इतनी अच्छी जो है हम चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। जैसे पिछले साल पेपर 2 का हमने इनिशिएटिव लेके आए थे, सेम इनिशिएटिव इस बार भी आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 का जो है उसके लिए PYQs अलग से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाल फिलहाल में आपके UPSC एग्जाम जो हुए हैं उनके PYQs हम आपको कराएंगे, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें जो लाइनअप में है। और एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज करके जो है सिलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, कोर्सेज से जस्ट एक आपकी हेल्प हो जाती है, आपकी जो मेहनत है वो बच जाती है। मान लो आपने तैयारी अभी करनी शुरू की है, ठीक है, आप बुक्स वगैरह पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वही चीजें आपको अगर कंप्रेस करके मिल जाए और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए तो डेफिनेटली वो आपकी प्रिपरेशन में जो है हेल्प करती है। सिर्फ इतना सा ही होता है, और कोई ऐसा नहीं है कि
हमारे ही नोट से सिलेक्शन आपका होगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये चीजें आपको हेल्प करती है। दैट्स इट। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने sir. बच्चों की बहुत हेल्प करी, काफी कुछ उनको जो नोट्स के बारे में नहीं पता वो बताया। अभी मैं थोड़ा सा इनको एक टिप दे करके आ रहा हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो प्रवीण सर से तो बात हो गई अपनी, आई थिंक मैंने आप सभी के ऑलमोस्ट डाउट्स है वो क्लियर कर दिए। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपके कोई और डाउट है रिलेटेड टू नोट्स, रिलेटेड टू एनी कोर्स, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा। एक टिप देके जा रहा हूँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट है ना, प्लीज गो फॉर द बैच, अफसर बैच। सबसे मिनिमम प्राइस है अभी तक के जितने भी बैचेस है अफसर बैच का, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, सिर्फ 250, 300 या 200 रुपए डिलीवरी चार्ज होगा, वो पे करना पड़ेगा नोट्स के लिए। आपको पेपर 1 के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, पेपर 2 की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको सारा सिखाया जाता है, कैसे ऐसे राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, सब कुछ उसमें आपको सिखाया जाता है, साथ में टेस्ट सीरीज में मिलेगी। और हाँ, पेपर 2 के और भी टेस्ट उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, जो हमने पहले आपको प्रॉमिस नहीं किए थे, लेकिन जस्ट कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। साथ में आपका पेपर इवेल्युएशन भी होगा। तो आप अगर इनको सारी चीजों को देखेंगे ना, मैं कह रहा हूं ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 4 महीने प्रॉपर तरीके से अपने आप को दो, अपनी तैयारी को दो, सीपीएफ में आपका सिलेक्शन 101% होगा। कोर्स आपको इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यार मैं बताऊं, एक स्टूडेंट होने के नाते 3200 रुपए आप यदि नोट्स के लिए दोगे ना, आप 6000 रुपए देके 7000 रुपए दे करके बाकी का जो कंटेंट है ना वो भी एक्सेस कर पाओगे। सो जस्ट एक ये सजेशन है, बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो। फ्री इनिशिएटिव्स के लिए प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द ही एक प्यारी अनाउंसमेंट के साथ हम लोग मिलेंगे, शायद ऐसे मिले अगर आप लोग इस फॉर्मेट को प्यार दो, इस वीडियो फॉर्मेट को प्यार दो, तो हम ऐसे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।